राम राम नमस्कार सभी बहनों और भाइयों को। मैं मोहित आप सभी का टारगेट एसएससी 2.0 चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो मेरे भाइयों, आज हम करने वाले हैं एसएससी जीडी 2024 जीके जीएस की जो 23 तारीख की 4th शिफ्ट थी उसका सोल्यूशन, ठीक है ना मेरे भाई। और इससे पहले की जितनी भी शिफ्ट थी हम उनका सोल्यूशन हम कर चुके हैं पिछली वीडियोज़ में, तो आप उन वीडियोज़ को भी एक बार ज़रूर जाके देख लेना। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने भाइयों के पास, औरों के पास भी, ताकि और भी इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। तो आज की क्लास का हम श्री गणेश करते हैं मेरे भाइयों। और हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो बताओ मेरे भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो इस क्वेश्चन का मेरे भाइयों जो राइट आंसर होगा सभी को पता है, कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, 64.83%, ठीक है ना मेरे भाई। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये मैंने आपको बोला है पहली वीडियो में भी, लास्ट में देख लिया करो कि हाँ पूछा है या नहीं पूछा, ठीक है ना मेरे भाई। तो इसमें नहीं पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो गलत बताना में। मौलिक कर्तव्य ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन नंबर 1, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख अनुच्छेद 51(1) में किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा, संविधान 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख भाग 4A में किया गया। तो बताइए मेरे भाई कौन सा गलत है इसमें से? सॉरी 5A में। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, भारत संविधान के मौलिक कर्तव्य का उल्लेख भाग 5A में नहीं है। तो किस में है मेरे भाई? भाग 4A में है मेरे भाई। किस में है? 4A में है, ठीक है ना मेरे भाई। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, डैश के पास संसद के किसी भी सदन का अध्ययन या स्त्रावास करने का लोकसभा को भंग करने की शक्ति होती है। बताइए मेरे भाई किसके पास होती है वो? इतनी शक्ति किसके पास होती है? तो सभी को पता है मेरे भाई, हमारे राष्ट्रपति जी के पास, ठीक है ना मेरे भाइयों। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4, छऊ नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो बताइए मेरे भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? सॉरी। तो इस क्वेश्चन का मेरे भाइयों जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, पश्चिम बंगाल। किससे मेरे भाई? पश्चिम बंगाल से है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, किस तत्व की परमाणु संख्या सबसे अधिक है और यह प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व है? तो बताइए मेरे भाइयों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो इस क्वेश्चन का मेरे भाइयों जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यूरेनियम। क्या है मेरे भाई? यूरेनियम। तो चलिए इसी के साथ चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए पद्म भूषण 1992 प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की नर्तकियों में से एक थी? तो बताइए मेरे भाइयों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? बताइए मेरे साथी। तो इस क्वेश्चन का मेरे भाई जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोनल मानसिंह। कौन थे मेरे? सोनल मानसिंह। चलते अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7, अगस्त 2023 से निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? तो बताइए मेरे भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो इस क्वेश्चन का मेरे भाई जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, के राजा रमन। के मेरे क्या होगा मेरे भाई? के राजा रमन। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8, कौन से खेल में खिलाड़ियों के कौशल स्तर का आंकलन करने के लिए एलो रेटिंग प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? तो बताइए मेरे भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर?
तो इस क्वेश्चन का मेरे भाई जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 शतरंज। क्या मेरे भाई? शतरंज में। किस में किया जाता है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर 2 हमारा शतरंज में। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 9, हरित क्रांति के संबंध में HYV का पूर्ण रूप क्या है? तो इस क्वेश्चन का मेरे भाई जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 हाई यील्डिंग वेराइटी। क्या मेरे भाई? हाई यील्डिंग वेराइटी। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन नाइटगेल ऑफ इंडिया के नाम से लोकप्रिय थी? तो बताइए मेरे भाई कौन थी? तो इस क्वेश्चन का मेरे भाई जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सरोजनी नायडू। क्या मेरे भाई? सरोजनी नायडू थी। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11, मिष्टी योजना का उद्देश्य आसपास के समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति के सुधार करने हेतु भारतीय तट पर डैश प्रतिस्थापित पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा और उसके प्रजीवित करता। तो बताइए मेरे भाई क्या हुआ इस क्वेश्चन का राइट आंसर? सॉरी, थोड़ा सा जुकाम हो गया तो इस वजह से दिक्कत हो रही थोड़ी बहुत बोलने में। तो इस क्वेश्चन का मेरे भाइयों जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 मैग्रो। क्या है मेरे भाई? मैग्रो। तो ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो बताइए इनमें से कौन सा देश है जो सार्क का सदस्य नहीं है मेरे भाई? नेपाल, भूटान, चीन, बांग्लादेश हमारे ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन का मेरे भाई जो राइट आंसर होगा सभी को पता है, ऑप्शन नंबर सी चीन। चीन सार्क का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, गन्ने से चीनी बनाने की गतिविधि किस क्षेत्र की आर्थिक गतिविधि के अंतर्गत आती है? तो बताइए मेरे भाई क्या हुआ इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इस क्वेश्चन का मेरे भाई जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 द्वितीयक क्षेत्र। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, एक सेकंड सॉरी, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो बताइए मेरे भाई किसे जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का मेरे भाई जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 MS स्वामीनाथन। क्या मेरे भाई? MS स्वामीनाथन। तो ये चले इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसे भारतीय तटरक्षक के 25वें महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो बताइए मेरे भाई किसे नियुक्त किया गया? तो इस क्वेश्चन का मेरे भाई जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 राकेश पाल। किसे मेरे भाई? राकेश पाल को नियुक्त किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16, कृष्ण राव शंकर पंडित राजा भैया पुंछू वाले का संबंध किस घराने से है? तो बताइए मेरे भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो इस क्वेश्चन का मेरे भाई जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 2 ग्वालियर घराने से। किससे मेरे भाई? ग्वालियर घराने से। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि कृष्ण, जो हमारे कृष्ण जी थे, वो क्या थे? एक गवाले थे। क्या थे मेरे भाई? एक गवाले थे। तो आप इसको ऐसे भी रिलेट करके याद कर सकते हैं, ठीक है ना मेरे भाई? चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, दक्षिण भारत में डैश एक ग्राम सभा थी जो उन क्षेत्रों में पाई जाती थी जहाँ जमींदार ब्राह्मण नहीं थे? तो बताइए मेरे भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इस क्वेश्चन का मेरे भाई जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 उर। क्या है मेरे भाई? उर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, सॉरी जुकाम की वजह से थोड़ी बहुत साथ प्रॉब्लम हो रही है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18, डैश नृत्य महोत्सव केरल पर्यटन विकास निगम द्वारा आयोजित किया जाता है? यह केरल के त्रिवेंद्रम तथा त्रिवंतपुरम शहर में कनकुत्र महल परिसर में साल में 2 बार, एक बार अक्टूबर नवंबर के महीने में और फिर मार्च अप्रैल के महीने में मनाया जाता है? तो बताइए मेरे भाई कौन सा नृत्य है सब? तो इस क्वेश्चन का मेरे भाई जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 निशा गांधी। क्या मेरे भाई? निशा गांधी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म स्पर्धा और उसके प्रकार प्रकार से संबंधित सही है, संबंध में सही है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कथन है हमारा भाला फेंक कूदना। हमारा नेक्स्ट है हमारा ऊंची कूद फेंकना। तो बताइए मेरे भाइयों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न तो एक है ठीक है, ना ही दो ठीक है। तो मेरे भाई जो भाला फेंक है इसमें हमें फेंकना होता है, तो इसका ये आएगा, और कूदना ऊंची कूद में हमें कूदना होता है, तो इसका ये आएगा। ठीक है ना मेरे भाई, ऐसे होगा। ये वापस आपको बदलने पड़ेंगे, इसकी जगह ये और इसकी जगह तो आपको ये करना पड़ेगा और इसकी जगह ये करना पड़ेगा। ठीक है ना मेरे भाई, जब ठीक होगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन, भारतीय खिलाड़ी अंकिता दास निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती है। तो इस क्वेश्चन का आप मुझे बताएंगे राइट आंसर क्या होगा, कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में। कहाँ बताएंगे मेरे भाई, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और कैसी लगी वीडियो आप बता देना एक बार, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना मेरे और भाइयों के पास भी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।